इस तरह से वादा को याद दिलाना उनके ऊपर जैसे कि कोई बड़ा पहाड़ा पड़ा हो, उस तरह से उन्होंने, उनके आदमी ने, उनके लोगों ने, और उन्होंने प्रीपेड प्लानिंग करके उनके हाथ पैर तुड़वा दिए। वो तो कहते हो जिनगिर साहब आप तालाब में पानी लाओ, मगर गरीबों को देखो भगवान, अच्छी बातें कहते हो। वो तो कहीं गलत थोड़ी ना क्यों। हर किसी को लाके बता रहे हैं, जो मेन मुजरिम है वो आए ही नहीं, हर किसी को लाके दिखा रहे हैं। इसमें सब मिलीजुली सरकार से काम कर रहे हैं ये, और इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। अभी जैसे जो विधायक साहब से भी बातचीत हुई, कुछ बातें आई, वो कह रहे हैं हमारा ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है और मैं तो इसके लिए पैसे भी स्वीकृत हो गए, पानी भी छोड़ दिया है, और राजनीतिक स्टंट के रूप में मेरे ऊपर गलत आरोप। वो यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आए, यूँ कह रहे हैं हमें तो वहाँ बोलने नहीं दिया जाता। हम लोग उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन जहाँ धरना स्थल पर हम पहुँचे, उस धरना स्थल पर मंच पर पूरा विरोधी पार्टी कांग्रेस के पदाधिकारियों का कब्जा था। अगर बीजेपी के विधायक अगर गलत नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं वो अपने मन में थोड़ी बहुत सूरज के प्रति सहानुभूति रखते हैं और यहाँ पर आते हैं, खुद आते हैं। रही बात उस बच्चे की, उसकी नौकरी लगाने के लिए भी हमने, जैसे ही वो तैयार हो जाए, स्वस्थ होकर के आ जाए, उसकी जहाँ वो चाहे जो उसके लायक नौकरी हो, उस हिसाब से सरकारी नौकरी में या अर्ध सरकारी नौकरी उसको दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। कपासन का पुराना बस स्टैंड, जहां पर ये टेंट और ये धरना सर्व समाज का है। गत दिनों सोशल मीडिया पर सूरज माली द्वारा खास तौर से एक वीडियो बनाया जा रहा था। कपासन के तालाब में पानी लेने की मांग की जा रही थी। वह मांग क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जिनगर से की जा रही थी, और उसके बाद ये हमला होता है सूरज माली पर। उसके पांव फ्रैक्चर हो गए और फ्रैक्चर के बाद वह अहमदाबाद के अस्पताल में उपचाररत हैं। अभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं। उन समाज के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो या धरने पे बैठे हैं, ऐसी स्थिति क्यों आई। कई नाम है केसर जी बेटर है वो तीर का पसंद अटैक क्यों बेटर लगा उधर ना धरना के लिए, सूरज के लिए कई चाहिए रहा। नौकरी चाह रही, 50 करोड़ रुपये चाह रही है उनके लिए भी। कपासन पूरी जनता के लिए उसने मांग की पानी की, पकड़ी छोड़ी जिनगर साहब ने, तो उसने बोला, सही बोला भाई गा मेरे जो तालाब में पानी आड़ो साहब जनता दुख पा रही, एक ही लिए बैठा और क्या। मुझे विधायक साहब रो भी कोई वीडियो आयो, एक सूरज माली अच्छी मांग की दी है, जायज है, वो हम लोग मैं नहीं करायो, तो यूँ कह रहा कोई ने सब हकड़ा वाकई से। जिनगर साहब को हाथ है, जिनगर साहब को हाथ है, जिदी भी का हाथ पकड़ दिया दीजिए, वो तो सही बोलियो, गाली गलो तो दीदी ही नहीं बनी, सही बोलियो वो तो आप बीबी को ऊपर हम लोग के लिए बेटा, हम के उनका हाथ पकड़ तोड़िया, उनके लिए इलाज के लिए पैसा दो। और आप लोग का नाम है प्रकाश जाट। यू कई लाग रहे हो पूरा मामला। जैसे ये पूरा मामला इस तरह से है कि जब चुनाव में कोई जनप्रतिनिधि खड़ा होता है तो चुनाव के लिए वादा करता है कि मैं आपकी इस समस्या का समाधान कराऊंगा। तो पूरी कपासन की जनता की एक ही मांग थी कि बनास नदी का पानी जो बनास में बह के जो आगे चला जाता है भीलवाड़ा जिले में, उस पानी को लाया जाए। और यहाँ एक नंदवाड़ा फीडर करके नहर बनी हुई है। तो ये चुनाव जीतने के बाद 3 साल तक उन्होंने आनाकानी करते रहे, सुना नहीं। तो एक अपना छोटा सा लड़का है, बेचारा भोला लड़का सूरज, 20-22 साल का लड़का, उसने एक वीडियो डाला था कि जिनगर साहब ये देख लीजिए तालाब अभी तक खाली है और आपने चुनावी वादे को याद दिलाया था। तो इस तरह से वादा को याद दिलाना उनके ऊपर जैसे कि कोई बड़ा पहाड़ा पड़ा हो, उस तरह से उन्होंने, उनके आदमी ने, उनके लोगों ने, और उन्होंने प्रीपेड प्लानिंग करके उनके हाथ पैर तुड़वा दिए। और घटनाक्रम में लेकिन पुलिस ने जो पकड़े हैं 3 आरोपी, वो दूसरे जिले के हैं और वो बता रहे हैं कि बीजेपी के भी नहीं है। नहीं, इस घटनाक्रम में इनके जब रेत माफिया का, इनके बजरी का बहुत बड़ा बजरी माफियाओं का काम है, तो बजरी माफिया इनके साथ में मिले हुए थे। तो ये जो पकड़े हुए आरोपी है, ये आरोपी गलत है, डम्मी लाए हुए हैं। क्योंकि जब जो आदमी तड़पता हुआ, जिसके पेट टूटे हुए, उस आदमी ने बता दिया है, नामजद बता दिया है कि फला फला मुलजिम है। कौन आरोपी कौन है? जैसे आरोपी जैसे सूरज ने बताया था, और जब इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने भी इनके वीडियो फोटो वगैरह सीसीटीवी खंगाले, तो इनमें पता चला है कि एक तो इनका कोई भाई है शेरू, ठीक है, और 2-3 गुर्जर समाज के लड़के हैं, 2-3 ईड़ समाज के लड़के हैं। अभी जैसे जो विधायक साहब से भी बातचीत हुई, कुछ बातें आई, वो कह रहे हैं हमारा ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है और मैं तो इसके लिए पैसे भी स्वीकृत हो गए, पानी भी छोड़ दिया है, और राजनीतिक स्टंट के रूप में मेरे ऊपर गलत आरोप। नहीं, ये जो कह रहे हैं वो बहुत ही गलत
कह रहे हैं, इन्होंने कोई पानी नहीं छोड़ा है। पानी दमाना तालाब से पानी आया था, दमाना तालाब के लोगों ने, दमाना तालाब धनमाना के ग्रामीणों ने पानी यहाँ कपासन के लिए छोड़ा है, जबकि वहाँ कोई पानी नहीं छोड़ा। ये तो राजनीति करने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए चले गए थे, बाकी इन्होंने कोई पानी नहीं छोड़ा है। और इनकी धरने पे जो मांग है कि यहाँ से सीई, भाई आतंक कौन फैलाता है? आतंक यहाँ का प्रशासन फैलाता है। अगर 100 जनों की भीड़ में 2 पुलिस वाला आ जाए तो 100 जने के भी सामने हुए क्या? नहीं हुए। लेकिन यहाँ का थाना अधिकारी उनसे मिला हुआ है, उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह अभी तक आरोपी गिरफ्तार में नहीं आए हैं। और इनकी मुख्य मांग, ये गरीब और निर्धन परिवार का लड़का है, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी नहीं सुनी। आप किस में, कोई पार्टी से जुड़े हुए हो? हाँ, कांग्रेस, बीजेपी? मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। किससे पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी से, ओबीसी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। लेकिन ये सब हम लोगों ने, किसी पार्टी ने, ना तो आरएलपी ने, ना कांग्रेस, ना बीजेपी ने कभी आके नहीं कहा कि माली समाज के लिए हम बैठे हैं और माली समाज हमें कांग्रेस में वोट दो। ये तो खुद परिवार ही बीजेपी का था, ये सूरज का परिवार ही बीजेपी का था और उसी ने इस जनता के लिए मांग उठाई। लेकिन देखो कि इस सूरज के नहीं, कपासन की पूरी जनता के पैर तोड़ दिए इन्होंने। बिल्कुल, ये वास्तव में लोगों में आक्रोश है और इसको लेकर कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कई नाम है आपको? किशन जी कटे रहे हो, तो भी कड़े। कई मामलों है ये। अरे वो चोरू बालक है, खाली वीडियो नाक दो ये तो दिनकर साहब आप तालाब में पानी लाओ, तालाब खाली है, माँ का गरीबों को देखो, टीका लाओ और कई नहीं कहते वो तो के लिए हाथ पग टूट गया बेचारा। वो तो कहते हो दिनकर साहब आप तालाब में पानी लाओ, माँ का गरीबों को देखो भगवान, अच्छी अच्छी बातें कहते वो तो कहीं गलत थोड़ी ना क्यों वीडियो। वे तो कह रहा हानि जी हमला में भी यूं बता रहा कि ये तो बनारो का ही रोल नहीं है, दूसरा है राजनीतिकरण विरोध, झूठा आरोप लाग रहा है, ये टाइप भी तो बीजेपी वाला भी गिरा, विधायक साहब भी गिरा। अरे हुक्म विदेश साहब देख रहा तो मैं तो छोरे बयान दीदा जो कह रहा हूँ, छोरे बयान की दीदा मैंने 2 दान पहले धमकी दी थी, अन थाना में लाया भी छोरा ने, अनवी का बाल लंबा है जो कटवाई दा, क्या कटवाया? ये पहली धमकी देता, माने गांव वाला ने कहता तुम छोरो गलत काम कर रही हो, तो माँ इन्हें कहता भाई अपन मारना के लार गलत काम करे। बाल कहीं कटवाया? ये यंगश कटाया सरकार वाला, अरे थाना में लाया पहली भी ने। हाँ, थाना अधिकारी का बाल लंबा है पहली जो बाल कटवाई दा। अच्छा, कितना टाइम पहले यार? ये महीना भर पहले। अच्छा, तो या यो जो हम लोग यो पहले भी कोई धमकी वगैरह मिली परिवार ने? परिवार ने धमकी मल्ली ने मिली वी बात की तो मैंने ध्यान ने देखो भेजी बात को परिवार ने धमकी दी कौन दीदी कर दी थी अपन के ध्यान ने। और वो छोरो जो कह रही हो जो मैं वो वी का बयान ही सही है, वीने धमकी दी थी फैक्ट्री वाला धमकी दी थी वीने। क्या धमकी दी थी? फैक्ट्री वाला ने क्यों तुम वीडियो बनाओ जो मत, आज के बाद वीडियो मत बनाओ, वीडियो बना रहे हो आज के बाद मत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार माली है। कहाँ से हो आप? मैं यहीं कपासन से ही हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ सर, ये सब बीजेपी की कांग्रेस की है करके इस मामले को और घोटाला किया जा रहा है। इसका जो भी है सही निष्पक्ष जांच करे और सीबीआई जांच बैठाओ इस पर, और जो भी मामला है इसको जो भी ये जिन्होंने किया है उनको लाके, ये अब हर किसी को लाके बता रहे हैं, जो मेन मुजरिम है वो आए ही नहीं, हर किसी को लाके दिखा रहे हैं। इसमें सब मिलीजुली सरकार से काम कर रहे हैं ये, और इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस और ये कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं, जिनकी सरकार है वही कर रहे हैं, और कौन करेगा? बाकी हमारे क्या काम है, हम तो यही चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस भी ये भी बात आ रही है, जैसे यहाँ बीजेपी के भी हैं, आरएलपी के भी हैं और सर्व समाज भी है। सर्व समाज का है ये जो धरना है, कि ये किसी एक समाज का नहीं है। आज हमारे साथ मालियों के साथ हुआ तो कल किसी भी समाज के साथ होगा, तो हम साथ खड़े हैं। वो यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आए, यूँ कह रहे हैं हमें तो वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, बैठने भी नहीं बोलने नहीं दिया, तो वो यहाँ पे राजनीति करने क्यों आए? यहाँ पे जो भी मामला है कल आए यहाँ पे, तो इन कांग्रेस वालों को क्यों बोल रहे हैं? वो जनता को बोलो ना, ये सर्व समाज का ये धरना लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन वो इनको दबा रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले। अगर आपको इतना ही लग रहा है तो 9 दिन पहले आके यहाँ पे बात करते, आप सर्व समाज इकट्ठा हुआ था यहाँ पे, सब आके बात करते यहाँ पे, सब सुनवाई वो करते, क्यों नहीं करते? हर्षल पियाल नाम है मेरा, मैं हनुमान बेनीवाल जी के लिए काम करता हूँ आरएलपी से। देखिए ये जो धरना चल रहा है और इस धरने को शांतिपूर्ण तरीके से हम चलाने का काम कर रहे हैं। पिछले 9 दिन से हम इस धरने में बैठे हैं और जिस तरह से कल बीजेपी वाले आए, अगर बीजेपी के विधायक अगर गलत नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं वो अपने मन में थोड़ी बहुत सूरज के प्रति सहानुभूति रखते हैं और यहाँ पर आते हैं, खुद आते हैं। पर उन्होंने कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरे जिले की फौज, गुंडों के रूप में जो फौज यहाँ भेजी है, और यहाँ जो इस धरने को जो धरने में आकर अनर्गल बयान करके इस धरने को क्या बयान किया अनर्गल? उन्होंने सूरज माली के परिवार के ऊपर परिवार का नाम लेकर
हमको बीच में लेकर आरोप लगाया कि ये सब मिलकर सूरजपाली के परिवार को मरवा देंगे। इस तरह का आरोप यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगवाया। तो उस हिसाब से यहाँ इस धरने में पुलिस भी कहीं न कहीं उनसे मिली हुई थी कि हम इस तरह के बयान देंगे ताकि इस धरने में हा हल्ला हो जाए और पुलिस इनको सबको भगा दे और इस धरने को यहाँ से ख़त्म कर दे। ये तो इसमें तो ये था कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा था, उनका कहना है कि एक व्यक्ति कोई बयान विरोधाभासी बयान दिया, इस वजह से विवाद हो गया और फिर बीजेपी वालों को। विरोधाभासी बयान किसने दिया? आप देखिए ना, विरोधाभासी बयान ही उनके बीजेपी के नेताओं ने ही दिया। हम सिर्फ हमने मान सम्मान दिया। आप तो हमारा बड़प्पन देखो सब लोगों का कि उन लोगों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों को हमने मंच दिया और हमने यहाँ बिठाया, मंच पर बिठाया। और वैसे सर्व समाज का है, सर्व समाज का मंच पर आज 9 दिन बाद क्या लेने आए यहाँ पे? भाई उनको वो यहाँ के नेता है, जनप्रतिनिधि है, अभी के एमएलए है। उसमें वीडियो में वो माफी भी मांगते दिख रहे हैं कि मेरा जो पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, उसके बाद ये फिर मैं सहायता भी करने के लिए। माफी मांगना मतलब उन्होंने उनकी गलती मान ली ना। तो आप जो इस पे आरोपी है, जो इस पे अपराधी है, उनको आप गिरफ्तार करवाइए ना। एमएलए साहब के भाई का नाम आ रहा है, उनको गिरफ्तार, उनके लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है? 6 दिन से उनको रिमांड पे ले रखा है। 6 दिन में अभी तक कोई बयान नहीं दिया उन्होंने कि भाई किसने ये कृत्य करवाया है। खुद इसमें छोटे भाई एमएलए साहब के भाई है उसके अंदर, और वो अभी तक उनका कोई नाम नहीं ले रहा है बीजेपी वाले, और कल इसको मामले को टालम टाल करके उसको उनके भाई को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको सर्व समाज के बीच में पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या बात हुई? पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। पुलिस तो सिर्फ यहाँ उनके आका के हिसाब से चल रही है। एमएलए साहब जैसे कहते हैं वैसे आके खड़े हो जाते हैं इतने। अभी देखिए, अभी आप एक भी पुलिस वाला नहीं है, और कल जैसे ही बीजेपी वाले आए यहाँ 50 पुलिस वाले आ गए। ये सारी मिलीभगत से काम कर रहे हैं कि हम इस माहौल को खराब। वो तो यूँ कह रहे हैं कि आरएलपी वाले और कांग्रेस वालों ने हाईजेक कर दिया धरने। क्या हाईजेक कर दिया? तो लड़ेंगे, सुनो, लड़ेगा कौन? जो राजनीति करेगा वही लड़ेगा ना। आम जनता को जगाएगा कौन? हम लोग ही जगाएगा ना। हम आज राजनीति कर रहे हैं, हम जगाएंगे ना इनको, जगा के इनको साथ रखेंगे। न्याय कौन सा हमारे लिए वोट उसकी न्याय की तो बात हो, लेकिन यूँ कह रहे हैं इसमें माहौल बिगाड़ने का काम क्या राजनीति में किया? क्या माहौल बिगाड़ा? आप 9 दिन में एक भी इसमें इस धरने का लीक पॉइंट आप बता दो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक भी लीक पॉइंट बता दो। कितना शांतिपूर्वक हम इसको धरने को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ऐसा धरना कभी चला क्या? वो कह रहे हैं जब घायल हुआ था, जब सूरजमाली को हॉस्पिटल में ले गए थे, उस दौरान भी यूँ बता रहे हैं कि एक वीडियो आया था, उसमें बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये अर्जुन लाल जी विधायक साहब ने हमला करवाया, ये बयान लो, ये बयान लो। इस तरह की ये बातें उन विधायक साहब की तरफ से उनके बीजेपी नेता कह रहे हैं। मैं तो आपको एक ही बात पूछता हूँ कि जब जबरन बयान दिलाया क्या? जब मेरी बात सुनो, जब एफआईआर हुई, एफआईआर के अंदर माननीय विधायक का नाम है, नामजद विधायक का नाम है, तो पुलिस ने अभी तक विधायक पे कार्रवाई की क्या? या क्यों नहीं की कार्रवाई? विधायक को बुलाना चाहिए, चाहे वो विधायक है, उनको उस हिसाब से भी पूछताछ एक भी बार की क्या पुलिस उनके घर पे गई क्या? जब फिर क्या मतलब एफआईआर का? तो फिर आम लोगों के साथ अगर किसी का एफआईआर में नाम जुड़ता था, तभी तो पुलिस कब के डंडे मार देती है, बयानबाजी कर देती। उनके घर पे पुलिस गई क्या? क्यों नहीं गई? क्योंकि ये सारी मिलीभगत से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन लाल जाट कटे रहो मेवदा। अच्छा, किस तरह अनुयोग भी मान लो जो भी सूरजमाली को न्याय मिले, इन न्याय के लिए मान लो हम संघर्ष कर रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, और न्याय लेके रहेंगे हम। कई नया न्याय चाहो? न्याय तो जो भी इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी मान लो उसके हाथ पैर तोड़े, उसके घर का परिवार का गुजारा कौन चलाएगा? आज एक ही लड़का था ना, एक ही लड़का, उसके माँ बाप ये दिख रहे बूढ़े माँ बाप बैठे हैं यहाँ पे, तो इनका परिवार का गुजारा कौन चलाएगा? और इस तरह आतंक चल रहा, इस आतंक को अगर मान लो भयभीत करेंगे और तो मान लो कितना चलेगा हो रहा है। बेरू बारेगा क्या आप किसमें पार्टी से हो? किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सूरजमाली की सर्व समाज के साथ में हूँ। अच्छा, कहाँ से हो आप? कपासन से। प्रॉपर कपासन से। कल शायद वीडियो आपका ही वायरल हो रहा था, आप उनके शुरू से लगाकर लास्ट तक, कपासन अस्पताल से लगाकर लास्ट अहमदाबाद यहाँ तक साथ में हूँ। अच्छा, तो बताओ पूरा कैसे शुरुआत में, कैसे कहाँ हमला हुआ था, कैसे हुआ था? मेरे को पूरी घटना की कहानी बताओ आप, अगर आप साथ में थे तो वो घटना की कहानी ये है कि सोशल मीडिया बजे की घटना है? घटना की जो वहाँ पे 5 बजे घटना है। कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ? ये जब मोनो मार्ग फैक्ट्री से निकलकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में गणेश फर्टिलाइजर से वहाँ पर उसकी ये हुई घटना। फिर वहाँ पर जो भी थे उसके साथ, उसको लेकर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद मेरे फ़ोन किया, मैं फिर गया। हॉस्पिटल की लापरवाही ये रही, नहीं तो उन्होंने किसी डॉक्टर को फ़ोन किया, नहीं थाने में फ़ोन किया, और यहाँ के राजनेताओं की मिली भगत से उसको वैसे ही ट्रीटमेंट कर दिया, रेफर कर दिया।
जब मेरे पास फोन थाने आया, में तो उस वीडियो में तो सीआई साहब और पुलिस दिख रही है। ये बात की बात है, कपासन की बात कर रहा हूँ, नहीं कि चित्तौड़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो चित्तौड़ में वीडियो वायरल हुआ चित्तौड़ का है? चित्तौड़ का है। मैं कपासन की यहाँ से जब रेफर होता उससे पहले, जब यहाँ से रेफर कर दिया उनको, यहाँ के पुलिस भी आए, मैंने फ़ोन किया उनको, सीआई साहब को भी मैंने फ़ोन किया, तो सीआई साहब वगैरह तो नहीं आए, यहाँ के पुलिस है, उन्होंने भी बयान लेने से मना कर दिया। कुछ फिर मीडिया कर्मी थे, उनको मैंने बुलाया, उन्होंने उसका लाइव वीडियो बनाया जिसमें वो साफ कह रहा है कि अर्जुन जिनगर के आदमियों ने मेरे साथ हमला किया, क्योंकि उस समय वो जो हमला कर रहे थे उसके ऊपर वो कर रहे थे कि अपने नेताजी ने सुपारी दे दी, अपना काम हो गया, अब चलो। फिर उसको चित्तौड़ लेके गए। चित्तौड़ में जब लेके चले गए तो मेरे ये मित्र लोग सभी सर्व समाज के साथ में थे, उसके आगे से आगे फ़ोन किया, यार दोस्त पहुंच गए। कपासन थाना अधिकारी टोल नाके के आगे जाता है, मुझे कॉल करता है कि उसको कहाँ ले गए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको बताया सरकारी अस्पताल में ले गए उनको, मैं यहाँ था जो मैं नहीं जा सका। फिर ललित जी बोरीवाल वगैरह ये समाज के लोग वहाँ गए, और जब वो नाम ले रहा था तो सीआई ने बयान लेने से, वो नाम लेने से मना कर दिया। कपासन में सूरज माली के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उस घटना के बाद भाजपा द्वारा एक समिति का गठन किया गया कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, पार्टी की जो बात है वो कैसी रखी जाए, और इस समस्या को लेकर जो सवाल उठ रहे थे समाज द्वारा या राजनीतिक दृष्टि से, जो भी सवाल परिजनों द्वारा जो उठाए जा रहे थे, उन सवालों का जवाब भी दिया जाए। और इस धरने को समाप्त करने, परिजनों को संतुष्ट करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी वार्ता के लिए पहुंची, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद हो गए, विवाद हो गया, और वहां से विवाद बढ़ गया। अभी मैं कपासन में पहुंचा हूं, अलग अलग पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई, और अभी खास तौर से जो कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ में, बारेगमा जी हमारे साथ में, उनसे पूरा जानते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला है। वो इस पूरे मामले को लेकर वहाँ जो परिजनों से बातचीत की, समाज से बातचीत की, उसके बाद क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं, क्या निचोड़ आप निकालते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करें। सूरज माली घटनाक्रम जो हुआ है ये बहुत दर्दनाक है, इसकी हम विरोध करते हैं। ऐसी घटनाएं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन परसों के रोज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक 9 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी के साथ जिलाध्यक्ष जी भी आए थे कल, रतन जी गाडरी और मैं और पूरी कमेटी, और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सारे पदाधिकारी, हम लोग उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे। लेकिन जहाँ धरना स्थल पर हम पहुँचे, उस धरना स्थल पर मंच पर पूरा विरोधी पार्टी कांग्रेस के पदाधिकारियों का कब्जा था। हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके परिवारजनों से बात करें, परिवारजनों से बात भी नहीं करने दी, और उसके बाद वो लोग अपनी गाथा गाने लग गए। हमने कहा हम इनको कैसे इनका दुख दर्द बांट सकते हैं, वो बांटने के लिए आए हैं, और इसकी निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है वो जांच करवाने के लिए, और ताकि ये संतुष्ट हो जाए जो आरोप विरोधी पार्टी के द्वारा स्थानीय एमएलए और उनके परिवारजन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हमने कहा कि चलो ठीक है, आप कोई आरोप लगा रहे हो, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, आरोपों की निष्पक्ष जांच हो जाए। आप जो अधिकारी अपने समाज का कोई भी हो, जो आप अधिकारी बताएंगे उसका हम प्रयास करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल जी से बात करके तफ्तीश को चेंज करवाएंगे और इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। रही बात इलाज की, इलाज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी आगे आकर के उसको सहयोग करने के लिए तैयार है। और मैं पिछले 5 दिनों से उस धरना प्रदर्शन में रेगुलर जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक विरोधी पार्टी का मंच बना रखा है। उन्हीं के पदाधिकारी बोलते हैं, ना माली समाज का कोई बोलता है। ठीक है, जिस दिन कोई सभा होती है उस दिन माली समाज का कोई बाहर से व्यक्ति आता है, उसको बोला दिया जाता है। अच्छी बात है, जो घटना हुई है वो बुरी घटना है, ऐसी घटना आगे किसी के साथ नहीं दोहराई जाए, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक उसके परिवारजन खुल करके हम लोगों से बात नहीं करेंगे।
सरकार इसमें मैंने जो ऑल ओवर बात भी की, परिजनों से भी की, विपक्षी पार्टी से भी की, पदाधिकारियों से भी की, उसमें ये बात सामने आई कि पुलिस इस पर काम निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही है, इसमें भाजपा ही दबाव बना रही है या विधायक साहब है वो दबाव बना रहे हैं। तो जांच अगर निष्पक्ष हो जाए तो सब क्लियर हो जाए। ये उनके परिवारजन की तरफ से ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो किसी न किसी क्राइम में लिप्त हैं। वो लोग उनके पर्सनल व्यक्तिगत यहाँ के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे द्वेषता है। वो नहीं चाहते हैं कि ये अधिकारी यहाँ रहें, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें कोई एतराज़ नहीं है। यदि ये अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है तो दूसरे अधिकारी कैसे कराते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने प्रस्ताव रखा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने कहा जो अधिकारी का ये नाम बताया उससे हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। अब इसका जैसे कल जो आपकी स्थिति बनी वहाँ पर मंच पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, धक्का मुक्की भी हुई, उसके बाद अब इसका समाधान क्या हो सकता है, या उस सूरजमाली को कैसे आर्थिक रूप से आपकी पार्टी मदद कर रही है, कैसे सामाजिक रूप से सरकार के माध्यम से आपकी पार्टी क्या मदद कर रही है, उसकी जांच की में अब आप क्या रिपोर्ट देने वाले हैं ऊपर? देखो, सहयोग वाली जहाँ तक बात है, कल हमारे स्थानीय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CPG जोशी अहमदाबाद जाकर के मिल के आए हैं, उनसे उनके हालचाल भी पूछे हैं और हम लोग भी जानने के लिए तैयार हैं। मैंने यहाँ के समाज के कई लोगों से बात की। आज जो विरोधी पार्टी के लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा उनसे भी बात की। मैंने कहा इस परिवार को आप, जो घटना हो गई उसको कोई अब ये कह दे कि मैं इस घटना को हटा दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कैसा इस परिवार के साथ अच्छा हो सकता है उस पर विचार करना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो जांच के लिए भी हमने जिस अधिकारी से जांच करवाना चाहें उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा। इलाज के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और रही बात उस बच्चे की, उसकी नौकरी लगाने के लिए भी हमने, जैसे ही वो तैयार हो जाए, स्वस्थ होकर के आ जाए, उसकी जहाँ वो चाहे जो उसके लायक नौकरी हो उस हिसाब से सरकारी नौकरी में या अर्ध सरकारी नौकरी उसको दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं और आश्वासन देते हैं कि उसको हम नौकरी दिलाएंगे। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पुलिस और प्रशासन को नहीं आने दे रहे हैं, कि वो उनके दबाव में है, इसलिए ऐसी ये आरोप बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को रोक रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आए क्या, उनके साथ बदतमीजी पे उतारू है। ये आपने देखा होगा, ज्ञापन और वो प्रदर्शन जो कर रहे थे, ज्ञापन लेने के लिए SDM साहब और प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, इस टाइप के आरोप इन पे पहले ही लग चुके हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी हेल्प करने के लिए आते हैं, उनको गाली सुनने के लिए तो आते नहीं है। वो आपकी चला करके आगे आकर के हेल्प करना चाह रहे हैं और उनके साथ ही धक्का मुक्की की जा रही, तो कौन हेल्प करेगा? तो कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसी लापरवाही कर रहा है तो कार्रवाई हो। नहीं, ऐसी कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने कल भी, जैसे हम लोग भी बात ही करने गए थे, ना तो उन परिजनों से हमको मिलने दिया, ना बात करने दी। ये कोई तरीका थोड़ा है। हाथ से हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं, वो माइक खींच रहे हैं अपने हाथों से, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि हाथ, अपनी बात कहने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, जो वो कहें वो बोलें। उसमें और ही बात आई कि जैसे जिलाध्यक्ष जी जब बात कर रहे थे तो आपके अन्य पदाधिकारी ने उसमें बोलने लग गए तेज तेज से, इस वजह से वहाँ पर माहौल बिगड़ा, ये बात भी वहाँ सुनने में आ रही। नहीं, ये गलत आरोप है। माहौल इसलिए बिगड़ा था कि उन्होंने जिलाध्यक्ष जी के हाथ से भी माइक छीन लिया था। वो अपनी बात रख रहे थे और मैं स्वयं भी अपनी बात रख रहा था। पूरी बात हुई नहीं। मैंने कहा विरोधी पार्टियों का इन्होंने आधिपत्य जमा रखा है यहाँ पे, ये जबकि छत्तीसी कौम का मंच है। छत्तीसी कौम, आज हम भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद में है, लेकिन स्थानीय हमारी जन्मभूमि यही है। हम यहाँ के स्थानीय वासी हैं, हम यहाँ का दुख दर्द समझते हैं। उस परिवार को कैसे उभार सकते हैं इस घड़ी के अंदर, उसकी सोच करके हम गए थे। लेकिन उन्होंने उस पीड़ित परिवार से हमें ना तो बातचीत करने दी, वही लोग कांग्रेस के पदाधिकारी माइक लेकर के वही क्वेश्चन कर रहे थे। इसका मतलब जो पीड़ित परिवार है उसका तो कोई आप समिति के अध्यक्ष के नाते आप जब गए थे, क्या पुलिस को साथ में लेके तय किए गए थे? वो तो कह रहे हैं पुलिस की फोर्स लेके आए हमें डराने के लिए। नहीं, पुलिस
अभी भी लगी हुई है, पहले भी लगी हुई थी। हम ना तो कोई पुलिस वालों को कह के गए हैं, ना ही हम किसी को सूचना दे करके गए हैं। हम हमारे हिसाब से जिलाध्यक्ष जाए, मैं चित्तौड़ था, मेरी कमेटी 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच चुकी थी, मैं 1 घंटे बाद आया हूँ। मेरे को तो सूचना ही बाद में मिली कि अपन वहाँ धरना स्थल पर चल रहे हैं, इसलिए आप आ जाओ। तो मैं चित्तौड़ से आया, उससे पहले कमेटी और जिलाध्यक्ष जी वहाँ पहुँच चुके थे। इसमें एक बात और आ रही कि जैसे 9 सदस्यीय कमेटी गठित की और 9 की बजाय कई सैकड़ों मतलब संख्या में कार्यकर्ता पहुँच गए, इस वजह से भी स्थिति बिगड़ी। नहीं, कई कार्यकर्ता पहुँच गए तो कार्यकर्ता तो सारे स्थानीय थे, नहीं आते तो सब कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आ नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है, और गए तो साहब सारे इतने लोग आ गए। ये क्या तरीका है? आज अशोक गहलोत आए, उनकी पार्टी के नेता आए, उनके साथ कितने पदाधिकारी आए, हमने कभी विरोध किया क्या? हम भी स्थानीय थे, हम भी विरोध कर सकते थे कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये 36 कौम का मंच है। हमने तो विरोध नहीं किया। उन्होंने हमारे हाथ से क्यों माइक छीना और क्यों ऐसी हाथापाई की और क्यों नहीं परिवारजनों से, पीड़ित परिवारों से मिलने दिया? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी। मुख्य रूप से आपने देखा स्थिति जो खास तौर से कमेटी का गठन किया गया था और उन्होंने वार्ता के लिए गए, जिस तरह के सवाल खड़े किए गए थे, वहाँ की धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं, परिजन बैठे हैं, या कांग्रेस से जुड़े, आरएलपी से जुड़े जो पदाधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं, उन हर एक सवाल का आपने जवाब दिया है। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे इस घटनाक्रम से जुड़ा हर एक पहलू आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।